मुझे बहुत खुशी है कि आप में से कई लोग जो हैं पहली बार आए हैं। मेरे काफ़ी करीबी मित्र लोग हैं, वो भी आज पहली बार पहुंच पाए, तो आज बहुत बड़ा सा दिन है। गर्मी ज़रूर बाहर है, मुझे लगता है कि तभी जो है वो सही नेचर निकल के आता है हमारी दोस्ती का, और हमारा जो दृढ़ संकल्प है कि ये तो करके करना है। तो जब बिल्कुल ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाए तब हम आते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। मेरा इस जगह को बनाने का और जोड़ने का लोगों को प्रयास भी यही है कि एक कोलैबोरेटिव स्पेस बने जहां हर इंसान अपने आप को सेफ फील करते हुए एक्सप्रेस कर सके। और ये जो सेफ फीलिंग है ये बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा कि हम कहें और हम जज नहीं होंगे, चाहे हम किसी भी पलड़े के किसी भी हिस्से पे बैठे हों, कहीं भी दीवार के इस पार हो उस पार हो, लेकिन कह पाना और सुन पाने की मात्रा जो है वो होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने इस जगह को तैयार किया है, और आप सबका साथ रहेगा तो आगे भी लेके चलेंगे। एक मैं ज़्यादातर अजीब सी कविताएं लिखता हूँ कि वो शुरू कहीं से होती हैं और निकल के कहीं और चली जाती हैं, और मुझे अपनी कविताएं कभी याद नहीं रहती। तो मैं कभी जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैंने क्यों लिखा है। तो ये कविता थी जो आज से 3-4 साल पहले वर्ल्ड पोएट्री डे पे मैंने लिखी थी। तो इस कविता का शीर्षक है दबे पाओ चीख। हलक में फंसी एक चीख थी, चुपचाप जो उपज रही, धधक रही एक लौ कहीं, सिसक रही एक आह थी, कराह रही सिसक रही, संजोए कहीं किसी तह में बुदबुदाती चाह थी, जगमगाती रोशनी से चिलचिलाती धूप से, चौंधी आई आंखों में बेजान सी एक आस थी, चरमराते देह की एक अनछुई अनजानी सी प्यास थी, तलाश थी, अनायास ही फट पड़ी कराह थी, आह थी, मेरे मन मस्तिष्क में कौंध उठी एक चाह थी, अनसुनी अनजानी सी ठेस की जो टीस थी, अधजल मेरी आंखों में मरुस्थल की बस तपिश थी, मांस का जैसे लोथड़ा देह बंजर जमीन थी, सूखी रगों में दौड़ती जहर तुझी सी श्वास थी, चुपचाप मेरे अंतर मन में घृणा की पैदावार थी, दबे पांव कर चुकी बगावत थी एक चीख थी, एक और थी मेरी आवाज तुम सुनो, मांग रही वो भीख थी, मर न जाए तब कर कहीं गूंजती, कहीं ना कहीं एक दबे पांव चीख थी, दबे पांव जो चीख थी एक थी अनेक थी, चीखों को भेदती चीख थी, दबे पांव जो चल रही कर्ण भेदी चीख थी, मेरी भी बात तुम सुनो, मांगती जो भीख थी, जो मर गई वो चीख। अच्छा, मुझे नहीं पता कि इतना ऐसा डिप्रेसिंग सा नोट क्यों है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें भी एक पॉजिटिविटी छुपी हुई है।